हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में और इस लेक्चर में करने वाले हैं टॉपिक परसेंटेज। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपने देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और आप ये भी देख सकते हो कि परसेंटेज टॉपिक हमारा 2D और 3D में भी यूज़ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें परसेंटेज एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें भी हमें ये टॉपिक यूज़ करना पड़ता है। 2D में फॉर एग्जांपल एरिया फाइंड आउट करने के लिए, या फिर एरिया ऐसे बोल देते हैं लेंथ इंक्रीज कर दी, ब्रेथ इंक्रीज कर दी, एरिया पे क्या चेंज आया है। सिमिलरली अगर हम 3D की बात करें उसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना, उसमें भी परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक यूज़ हो जाता है। तो आज हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आप हमारा ये लेक्चर प्रॉपरली देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इस लेक्चर में सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक से शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ। उसकी हेल्प से ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, सो दैट आपका ये जो टॉपिक है वो 100% श्योर हो जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाने जा रही हूँ, तो नोट डाउन कीजिएगा। राइट, फर्स्ट पॉइंट ये है आपका कि टू फाइंड, अगर हमें x परसेंटेज किसी भी नंबर की फाइंड आउट करनी हो, टू फाइंड x परसेंटेज ऑफ अ नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय x बाय 100। तो किसी भी नंबर की x परसेंटेज लाइक 10% निकालिए, 20% निकालिए, तो बेसिक सा पॉइंट है उस नंबर को हम x बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5% निकालना है 20 का, 5% आपको निकालना है 20 का, तो मैंने 5 बाई यहाँ पे 100 लिख दिया है और इंटू 20 कर दिया है। अभी आप इसकी कटिंग कर सकते हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, नंबर 1। अगर 20 का 5% देखें तो उसका आंसर आएगा 1। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये था हमारा x परसेंटेज किसी भी नंबर की निकालनी। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो आपका फ्रैक्शन में नंबर होगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्रैक्शन है 3/5, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, तो आंसर आपका आ गया जैसे 60। तो ये आ गया 60%। हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। राइट, थर्ड पॉइंट देखिएगा, टू कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना चाहते हैं देन नंबर शुड बी डिवाइड बाय 100। अब 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जब आप किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 60% है, आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 60 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। राइट, लाइक दिस। अभी नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर बोल दिया जाए कि ये x% इंक्रीज कर रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, इंक्रीज बाय x%, देन आप क्या करोगे, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई x% बढ़ रहा है, जैसे 20% बढ़ रहा है, तो उसे आप क्या करोगे, 100 प्लस 20 बाय 100, इसके साथ अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगी ना उसमें हम यूज करेंगे। राइट, तो लास्ट पॉइंट है इफ, यहाँ पे इफ लिख लेते हैं, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय, राइट, अगर डिक्रीज होता है बाय x%, देन आप क्या करोगे, नंबर इज मल्टीप्लाई बाय, आप उसे डिक्रीज कर दोगे। यहाँ पे मैंने प्लस 20 लिखा है, सॉरी, प्लस यहाँ पे हम
x लिख लेते हैं, मैंने 20% से ले लिया, 20% अगर इंक्रीज हो रहा है तो x लिख लेते हैं, कुछ भी इंक्रीज हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू आपका जो गिवन नंबर होगा, राइट। अब ये सारे फार्मूलाज जो हैं हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे सो दैट आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी मैं इन्हें इरेज करके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। सो अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज हम, सो दैट आपको परसेंटेज टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ यहाँ पे। फॉर सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी एक नंबर 10% बढ़ रहा है, आफ्टर दैट 20% डिक्रीज हो गया, देन आफ्टर दैट 20% फिर से बढ़ गया, तो उसको ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया या नेट चेंज कितना आया वो निकालना, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है हमारे पास। बस आप इस शॉर्ट ट्रिक को माइंड में रखिए, देन आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे ये दो सक्सेसिव परसेंटेज के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इनको मैं क्वेश्चन में यूज करूंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक कोई एक नंबर है वो 10% बढ़ता है, फिर 20% इंक्रीज करता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर 10 इंटू 20 बाय 100, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इस फॉर्मूले से हमें क्लियर हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ पहले। अ नंबर इज, स्टेटमेंट है, इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% नंबर इंक्रीज हो रहा है, एंड देन द इंक्रीज्ड नंबर, जो बढ़ चुका नंबर है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इज डिक्रीज्ड बाय 10%। और क्वेश्चन पूछा गया है द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, 10% नंबर बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ नंबर फिर से 10% कम हो जाता है, तो ओवरऑल क्या चेंज आएगा। हम ऐसे अगर नॉर्मली सोचे ना, हम सोचेंगे 10% पहले बढ़ गया फिर 10% कम हो गया तो चेंज क्या आएगा, चेंज तो जीरो होगा। ऐसा नहीं होता, नेट चेंज क्या आएगा वो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे। मैं एक बात और बता दूं, जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, जब भी कुछ डिक्रीज होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो पहले क्या हो रहा है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%, राइट। तो आपका a 10 है और b डिक्रीज कर रहा है तो वो -10 होगा। परसेंटेज साथ में लिखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले के लिए, ध्यान से देखना। वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, a की जगह 10, b की जगह -10, ओवर हमेशा 100 रहेगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। ये नहीं कि चेंज कर दो, 10 है तो ये लिखा मैंने 100, ये कट गया तो यहाँ पे कितना आया -1, तो ये आपका ओवरऑल चेंज है। माइनस में आंसर आ जाए तो आप लिखोगे कि 1% डिक्रीज हो गया, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1% डिक्रीज कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव में होता तो मैंने बोलना था 1% इंक्रीज हो गया, तो इसका है 1% डिक्रीज, दिस इज द ओवरऑल चेंज, राइट। हो गया ना कितना इजी क्वेश्चन। अगर कोई नंबर 10% पहले बढ़ता है 10% कम होता है, ओवरऑल चेंज क्या आता है कि 1% उसका डिक्रीज हो जाता है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे सो दैट आपको आराम से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर is increased by 10%, सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका, then it is further increased by, फिर से इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज को मैं ऐसे सिंबल से लिख दूंगी, राइट, 20%, the original number is increased, original number is increased all together by, उन्होंने पूछा है all together by कितना हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है और कितना 10%, राइट,
फिर से फर्दर भी इंक्रीज हो रहा है 20%। दैट मीन्स ए क्या आएगा +10 क्योंकि इंक्रीज है, और बी क्या आएगा +20 क्योंकि इंक्रीज है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, फिर मैंने 10 लिख दिया 20। देखिए ध्यान से यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये याद रहे, गलत नहीं करना। नीचे 100 ही है, चाहे 10 20 था कुछ भी हो, नीचे 100 ही रहेगा, लाइक राइट। 10 और 20 कितने हो गए 30, इनकी मैंने 0 कट कर दी, तो ये 2 1 2, तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ गया 32%। तो 32% पॉजिटिव में आया, तो हम ये बोलेंगे 32% इंक्रीज होगा। उन्होंने पूछा था हमें, सॉरी इंक्रीज आंसर है ये, उन्होंने पूछा था ऑल टुगेदर कितना इंक्रीज होगा, 32% इंक्रीज होगा। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। वो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लगातार कुछ इंक्रीज या फिर नीचे की तरफ ऐसे डिक्रीज हो रहा हो, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप ये फॉर्मूला उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक जिसमें बोला जाता है कि अगर लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 20% कम कर दिया जाए, एरिया पे क्या चेंज आएगा। आप 10 20, ठीक है, 20 माइनस में अगर होगा तो इसे सॉल्व कर सकते हो। कोई भी दो क्वांटिटीज बढ़ रही हो या कम हो रही हो, उन सभी क्वेश्चन पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं एक और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उसी के रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए। तो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, मैं कैसे बताती हूँ आपको। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ पे सो दैट क्वेश्चन से ही क्लियर होगा आपको, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक कैंडिडेट है, क्वेश्चन परसेंटेज का ही है, हु गेट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो उसके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं वो 20% है, राइट। एंड फेल्स बाय, और वो फेल हो गया है बाय 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, राइट। एंड बट एक अनदर कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट जो है, हु गेट्स 32%, जिसके 32% आए हैं, 42 मार्क्स मोर देन, 42 मार्क्स उसके ज़्यादा हैं, 32% जिसके आए हैं, गेट 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। उसके जो पासिंग मार्क्स से जो नंबर आए हैं 32%, उसके 42 मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, राइट। देन परसेंटेज कितनी होगी ऑफ पास मार्क्स, राइट। तो देखिएगा कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, तो एक डायग्राम यहाँ पे जनरेट करने वाली हूँ, उसी के हेल्प से ये क्वेश्चन करना है। हमेशा 2 लाइंस लगा लो, एक हमारे फर्स्ट कैंडिडेट के लिए, एक हमारे अनदर कैंडिडेट के लिए, राइट। फर्स्ट कैंडिडेट जो है जिसके 20% मार्क्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सेकंड कैंडिडेट जिसके 32% है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। सेंटर में मैं लिखूंगी पास, यहाँ पे मेरे आएंगे पासिंग मार्क्स, राइट। अभी देखिए जिसके 20% मार्क्स आते हैं वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, अगर उसके 30 और आ जाते तो वो पास तक पहुंच जाता है, राइट। जिसके 32% आए हैं उसके पास से 42 ज़्यादा आ गए, मतलब पासिंग से 42 ज़्यादा और 32% बन गए, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम बन गया हमारा। अब क्या करना है कि इन 2 परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 32 और 20, दैट मीन्स 12%। आपका मतलब आ जाएगा 12% मार्क्स जो इक्वल टू आएंगे 42 और 30, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए हमेशा। ये शॉर्ट ट्रिक है, कहने का मतलब 12% मार्क्स 72 मार्क्स के इक्वल आ चुके हैं 12%। तो अगर मैं यहाँ पे 1% कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 डिवाइड हो जाएगा, वो 6 मार्क्स के इक्वल है 1%, राइट। लेकिन यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए उसको, आप देख सकते हो 20% मार्क्स प्लस 30 मार्क्स चाहिए, है ना, पास होने के लिए। हमें पासिंग परसेंटेज ही निकालनी है, 20% तो ठीक है, 30 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे हम परसेंटेज 12% जो है वो 6 मार्क्स, 1% 6 मार्क्स के इक्वल आ गई, लेकिन हमें कितने चाहिए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। उधर भी 5 से कर देंगे, इधर भी, तो 5% किसके इक्वल आ गया, 30 मार्क्स के इक्वल,
राइट। तो 30 मार्क्स को आप कितने परसेंट लिख सकते हो, 5%। तो पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, दोनों को ऐड कर दो, 25%, विच इज द आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे आप करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, जस्ट टू सेव टाइम, और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ सो दैट टॉपिक क्लियर हो जाए, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस परसेंटेज चेंज करने वाली हूँ। अ कैंडिडेट हु सिक्योर्स लिखा है गेट की जगह, तो मैं वो चेंज नहीं करूँगी। 30% मार्क्स है उसके एग्जामिनेशन में, राइट, एंड फेल बाय 6 मार्क्स। स्टेटमेंट चेंज हो रही है, 6 मार्क्स से वो फेल हो गया है, राइट। बट अनदर कैंडिडेट जो है उसके 40% हैं, 40%, राइट। और कितने ज़्यादा हैं, 6 मार्क्स ज़्यादा हैं इसके, 40% और 6 मार्क्स मोर आ गए हैं उसके पासिंग से। देन परसेंटेज ऑफ दी पास मार्क्स आपको निकालना है, राइट। अभी थोड़ी सी ये डायग्राम चेंज होगी तो मैं इसे इरेज करती हूँ। हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको भी बताया था लाइन लगानी है। 2 कैंडिडेट के लिए ये लाइन्स आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कैंडिडेट के 30% मार्क्स हैं, यहाँ पे सेंटर में हमें पास लिखना है, और सेकेंड कैंडिडेट के 40% मार्क्स हैं, तो 40 लिख दिया। जिसके 30% है वो 6 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर उसको 6 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसको 40% मिले और ये 6 मार्क्स इसके ज़्यादा आ गए हैं। अब फिर से 30 और 40% का डिफरेंस देखिए कितना है, 10%। तो 10% इज इक्वल टू 6 + 6 कितना आ गया, 12 मार्क्स, ठीक है जी। ये 10% है। आपको पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 100%। ये भी तो पॉइंट है ना, पास होने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम कर दें 100%, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है वो मैं बता दूं आपको। उन्होंने बोला है द मैक्सिमम मार्क्स फॉर, पास परसेंटेज नहीं पूछी, द मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी, द मैक्सिमम मार्क्स। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है इस बार, मैक्सिमम मार्क्स पूछे उन्होंने, पास परसेंटेज नहीं पूछी। द मैक्सिमम मार्क्स वर, राइट, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 100% कर दिया। अब 10% को 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 10 के साथ, राइट। इधर 10 से किया तो इधर भी क्या कर देंगे, 10 से। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे, 120, राइट। है ना इजी मेथड, कि इस मेथड से हमारे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गए हैं। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में 2 आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगी, देन आप इसे अच्छे से समझ के बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।